हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है बल्कि कॉल टू एक्शन है। वी आर टॉकिंग अबाउट जेंडर बेस्ड वायलेंस, वायलेंस हैपनिंग अगेंस्ट वुमेन। इफ वी टॉक अबाउट द इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस इन आवर कंट्री, ऐसे केसेस हमारे कंट्री में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। एज पर द डेटा सबमिटेड बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, द नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड इन 2021 is more than 4,28,000 as compared to 2,28,000 which were reported in 2011. इसका मतलब है 87% से भी ज्यादा केसेस बढ़ चुके हैं। एंड अगर हम ये केसेस भी देखें तो कुछ स्टेट्स में अभी केसेस ज्यादा पाए गए हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जैसे कि स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जहाँ पे आप मैक्सिमम केसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर फाउंड। नाउ मूविंग अहेड, देयर वाज अ सर्वे दैट वाज डन अमंग इंडियन मेन एंड व्हाट दे प्रेजेंटेड वाज कि लड़कियों को कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस झेलना ही होगा अगर वो अपनी फैमिली के साथ खुशी के साथ रहना चाहती है। इफ दिस इज अ परसेप्शन ऑफ 66% ऑफ इंडियन मेन, क्या इस बात में कोई शक है कि हमारे कंट्री में लड़कियां आज की तारीख में भी सेफ नहीं है एंड एवरी पॉसिबल डे सम ऑफ द अदर इंडियन वुमेन इज फेसिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस। चलिए आज समझ लेते हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या होता है। Gender based violence is some kind of violence, some kind of act जिसमें लड़की का कंसेंट नहीं होता है, जो उसके वेल बीइंग के लिए डेट्रीमेंटल है। अगर हम बात करें जेंडर बेस्ड वायलेंस की तो ये 4 तरीके का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज फिजिकल वायलेंस, जहाँ पे जो लड़का है वो लड़की को फिजिकल हार्म करेगा, उसके साथ मारपीट करेगा। डोमेस्टिक अब्यूज के जो केसेस सामने आते हैं, डाउरी के केसेस में अक्सर देखा है, लड़की को जला दिया। सो ऑल ऑफ दीज आर फिजिकल हरासमेंट केसेस। Then we come to sexual harassment cases, जहाँ पे किसी न किसी तरह का सेक्सुअल एक्ट हो रहा है, ऐसा कोई काम हो रहा है जिसमें लड़की का कंसेंट नहीं है, स्टिल द बॉय इज पेस्टरिंग हर, उसको परेशान कर रहा है। केसेस ऑफ स्टॉकिंग, केसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट आर एग्जांपल्स ऑफ इट। Then we come to the third kind of cases which are psychological cases. Psychological case violence क्या होता है? इस केस में क्या होगा कि लड़का लड़की को प्रॉब्ली फिजिकली कुछ भी नहीं बोलेगा और वो उसको शायद सेक्सुअली भी हार्म नहीं करेगा, बट व्हाट ही इज डूइंग इन सच केसेस इज वो उसको इमोशनली इम्पैक्ट कर रहा है, बार बार उसको लेबल करना, उसका मजाक उड़ाना, ऐसी बातें बोलना जिससे उसके सेल्फ एस्टीम पे इम्पैक्ट आए। व्हिच गेट्स अस टू द फोर्थ काइंड ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, व्हिच इज फाइनेंशियल वायलेंस। व्हाट इज फाइनेंशियल वायलेंस? लॉट ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री, उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है कि वो हमारे कंट्री में काम कर पाए। हेंस दे आर dependent on their husband for day-to-day finances. Not just that, कुछ लड़कियां तो ऐसी भी हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं, नौकरी कर रही हैं, पर उनको जो पैसे उन्होंने कमाए हैं उनको किस तरीके से खर्चना है उसकी आजादी नहीं दी जाती। This is the kind of finance-based violence that's happening in our country. अब हम ये तो समझ चुके हैं कि हमारे कंट्री में बहुत तरह से जेंडर वाइज वायलेंस हो रहा है और उसका नंबर बढ़ता जा रहा है। So what can be done to prevent such cases from coming up? Point number 1, education is the key. बहुत ही important है लड़कियों के लिए जानना कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकती हैं। कभी भी किसी भी सिनेरियो में अगर उन्हें लगता है that something is wrong, कुछ भी ऐसा हो रहा है जो उनके वेलबींग के लिए नहीं है, please do not hesitate to get yourself out of this scenario. This situation can happen with your boyfriend, with your live-in partner, with your husband and even with your parents. But अगर कहीं कुछ ऐसा हो रहा है which your gut says is wrong for you, जिससे आपका नुकसान हो सकता है, please get out of such scenario. Point number 2, please stay connected. अपने आसपास ऐसे लोगों का एक नेटवर्क बना के चलिए जिन पे आप विश्वास कर सकते हैं। ये आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। People you can reach out to whenever you feel that you are facing some kind of abuse or there is a possibility कि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। Point number 3, there are lot of NGOs जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। Start getting connected with such NGOs कि अगर कभी कोई ऐसा सिनेरियो आए कि आपके साथ कुछ गलत हो and then you do not know what to do, then these are the NGOs or the associations जो आपको हेल्प कर पाएंगे। Lot of time जो victims हैं उनको ये आइडिया नहीं होता है कि उनके साथ अब्यूज हो रहा है, बिकॉज जो अब्यूजर है वो इतने टाइम से उनके साथ होता है और इतने टाइम से उनके ऊपर
सेक्सुअली या फिर से इमोशनली अब्यूज कर रहा होता है, दैट दे टेंड टू लूज देयर पावर ऑफ टेकिंग द राइट डिसीजन। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम एक ऐसे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहें जो हमारे वेलबींग को इंश्योर करता हो। हाल ही में आपने काफी ऐसे इंसिडेंट सुने होंगे जहाँ पे टीवी स्टार जो थी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी, बॉयफ्रेंड ने क्या किया, उसे उसके दोस्तों से आइसोलेट करने लगा धीरे धीरे, एंड देन ही ट्राइड टू कंट्रोल एवरी पॉसिबल एक्शन ऑफ दैट वुमन व्हिच रिजल्टेड इन हर सुसाइड। ऐसी चीजों को प्रिवेंट करना है, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स एंड टू एनजीओस व्हिच बिलीव इन वुमेन एम्पावरमेंट, व्हिच गेट्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट। देयर आर लॉट ऑफ लोकल रिसोर्सेज व्हिच गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड टू सेफगार्ड वुमेन, जैसे कि उन्होंने पॉश एक्ट बनाया है, एंटी डाउरी एक्ट बनाया है, वुमेन हेल्पलाइंस लॉन्च की हैं, जहां अगर किसी भी लड़की को कभी भी लगता है कि वो सेफ नहीं है, शी कैन जस्ट कॉल दोस नंबर्स एंड गेट इन टच विद द राइट पर्सन्स। लाइक इन गुजरात वी हैव दिस हेल्पलाइन नंबर 181 जो किसी भी लड़की किसी भी टाइम पे रिंग कर सकती है एंड शी कैन टेल व्हाटएवर काइंड ऑफ इश्यूज शी इज फेसिंग। Not just that, lot of states have also issued something known as she police. मतलब अगर लड़की के साथ किसी भी तरह का अत्याचार हो रहा है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, they can just reach out to them. Most of the time उनको वहाँ पे काउंसलिंग भी दी जाती है, और अगर वो चाहते हैं कि पुलिस उनके घर में आए, सिचुएशन को हैंडल करे, that can also be done. So these are some of the things that women can do. In addition to that, please go ahead and enroll for self-defense classes. लड़कियां बहुत सारा टाइम और एफर्ट स्पेंड करती हैं टू लुक गुड, दे वुड स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन ग्रूमिंग देमसेल्व्स, मेकअप क्लासेस, पर उससे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर लड़कियां अपनी सेफ्टी के लिए भी उतना ही टाइम निकालें। सो प्लीज गो अहेड एंड एनरोल फॉर दिस सेल्फ डिफेंस क्लासेस जो आपको हेल्प आएंगे कभी भी अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ पे आपके साथ किसी भी तरह का वायलेंस हो रहा है। देयर इज समथिंग दैट वी कैन डू एज अ कम्युनिटी। सोशल मीडिया पे जाएं, देखिए जहाँ पे ऐसी कुछ फोटोग्राफ्स है which you find are trying to let's say specify women in a vulgar way, या फिर कहीं पे आपको लग रहा है कि लड़कियों को एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, प्लीज गो अहेड एंड रिपोर्ट सच केसेस। आज के टाइम में अक्सर देखा गया है कि लड़की का ब्रेकअप हो जाता है बॉयफ्रेंड से, तो वो उसकी फोटोग्राफ्स रिवील कर देता है सोशल मीडिया पे, डीप फेक यूज करता है, उसके गलत वीडियोस बना देता है। वी शुड बी द वन हु शुड बी स्पीकिंग आउट अगेंस्ट दिस। वी शुड सपोर्ट द वुमन हियर। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में हम हमेशा विक्टिम को ही ब्लेम करते हैं, द काइंड ऑफ क्लोथ्स शी वाज वेयरिंग बिकॉज शी वाज ड्रिंकिंग अल्कोहल, बट द काइंड ऑफ कल्चर वी नीड टू क्रिएट इज वेयर कंसेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर लड़की का कंसेंट है then it is not a kind of violence or harassment, but if there is no consent then definitely it is a harassment or violence no matter what she was wearing. So it's high time that we stop labeling women and we start working towards creating a culture जहाँ पे लड़कियों को सेफ फील हो and we put an end to this gender based violence. And last but not the least, please go ahead and share this video with as many women as possible. We need to put an end to this pandemic known as gender based violence.